नेक्स्ट हम राउल्स लॉ की स्टडी कर रहे थे। तो राउल्स लॉ के अंदर हमने फर्स्ट सॉल्यूशन पढ़ा, सॉल्यूशन इज इक्वल टू वोलाटाइल सोल्यूट प्लस वोलाटाइल सॉल्वेंट P1 एंड P2। ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालते हैं PS, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P1 प्लस P2। इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, P1 नोट X2 P2 नोट माइनस P1 नोट। इस फार्मूले से हम वोलाटाइल सोल्यूट और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस को हम आइडियल सॉल्यूशन का नाम देते हैं कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होता है। अब नेक्स्ट पार्ट है इसमें सॉल्यूशन, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट प्लस वोलाटाइल सॉल्वेंट। अब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मींस जिसके वेपर्स बनते हैं उसको वोलाटाइल कहते हैं, या नॉन वोलाटाइल हो गया जिसके वेपर्स नहीं बनते। एज एग्जांपल NaCl प्लस H2। तो यहाँ वेपर्स वाटर के तो बन जाएंगे लेकिन NaCl के वेपर्स प्राप्त नहीं होते। जैसे हम चाय बनाते हैं, टी बनाते हैं, उसमें चाय टी लीव्स डालते हैं, उसके वेपर्स नहीं बनते। एज शुगर प्लस वाटर, ये नॉन वोलाटाइल शुगर है। अब इसमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो P1 वेपर प्रेशर नहीं बनता, P1 जीरो। तो नॉन वोलाटाइल है तो इसके वेपर्स नहीं बनेंगे, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो PS इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो PS इज इक्वल टू P2 व्हेन P1 इज इक्वल टू जीरो। तो P2 इज इक्वल टू P2 नोट X2 होता है। तो PS इज इक्वल टू P2 नोट X2 फर्स्ट कंडीशन से। नेक्स्ट PS इज इक्वल टू P2 नोट X2। तो टोटल वेपर प्रेशर X1 मोल फ्रैक्शन, X2 इज इक्वल टू 1, तो X इज इक्वल टू 1 माइनस X1। इस वैल्यू को पुट करते हैं, PS इज इक्वल टू P2 नोट 1 माइनस X1। तो PS इज इक्वल टू P2 नोट माइनस P2 नोट X1। एक्सचेंज करते हैं, P2 नोट X1 इज इक्वल टू P2 नोट माइनस PS। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को वोलाटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो बनने वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। इट्स नोन एज डिप्रेसिंग लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसी को डिप्रेसिंग और लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, P2 नोट PS अपॉन P2 नोट इज इक्वल टू X1। तो लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब राउल्स लॉ का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। अब फर्स्ट क्या, व्हाट इज द लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेसिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में लॉवरिंग क्यों होती है, तो when a non-volatile solute dissolve in a volatile solvent to make a solution, then vapor pressure of solution is always less than vapor pressure of pure solvent. When a non-volatile solute dissolve in a volatile solvent to make a solution, the vapor pressure of solution is always less than vapor pressure of pure solvent. It's known as lowering of vapor pressure, depressing of vapor pressure. जब एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को वोलाटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो बनने वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। इसी को हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेसिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है द रेशियो ऑफ द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट
इट्स नोन एज रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका अर्थ ये कि लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का रेशियो क्या कहलाता है? रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो राउल्ट्स लॉ का सेकंड पार्ट यहां अप्लाई होता है। द रिलेटिव लॉवरिंग, द लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। P2 नोट माइनस PS प्रोपोर्शनल टू X1। तो lowering of the vapor pressure, depressing of the vapor pressure of solution is directly proportional to mole fraction of the solute। कि lowering of vapor pressure of solution किसकी proportional होगा? X1 means mole fraction of solute की। तो P2 नोट माइनस PS is equal to P2 नोट X1। P2 नोट क्या है? Constant vapor pressure of pure solvent। तो P2 नोट माइनस PS अपॉन P2 नोट is equal to X1। इस फार्मूले से हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट से बनने वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें? इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन X1 P1 नोट, X2 P2 नोट। इसमें इसके वेपर्स बनते नहीं, only for one straight line। P2 is equal to P2 नोट and X2। इससे हम वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। तो राउल्ट्स लॉ के टू पार्ट्स हो गए। फर्स्ट पार्ट, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। ये फर्स्ट पार्ट था। इसके बेस पर सॉल्यूशन को टू टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन जिसमें वोलेटाइल सोल्यूट प्लस वोलेटाइल सॉल्वेंट से बनाते हैं। सेकेंड सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्लस वोलेटाइल सॉल्वेंट से बनाते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? इन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व इन वोलेटाइल सॉल्वेंट टू मेक ए सॉल्यूशन, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इट्स नोन एज lowering of vapor pressure of solution। तो according to Raoult's law, lowering or depressing of vapor pressure is directly proportional to mole fraction of solute। किसी भी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में लॉवरिंग होती है या कमी होती है, वो उसके मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसको मोस्टली हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में काउंट करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? द value of the physical property of solution, the value of the physical property of solution is directly proportional to number of moles, number of molecules of solute, number of moles or number of molecules of solute are present in 1 liter volume of solution। It's known as colligative properties। solutions की जो colligative properties है, जो physical properties होती हैं, उसकी वैल्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट। जो सॉल्यूशन के अंदर जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमने डिसॉल्व किया है, उसके नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दीज आर नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द सोल्यूट। ऐसी प्रॉपर्टीज उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है, उसकी नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। उसी को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करती। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का अर्थ होगा कि ऐसी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जिसकी फिजिकल वैल्यू जो है वो सोल्यूट की नंबर ऑफ मोल्स पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करती है। उसी को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमें क्या एक्सप्लेनेशन देना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और मोलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, सोल्यूट की नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के मोलर मास और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर द कैलकुलेट द सॉल्यूशंस व्हिच व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व इन ए वोलेटाइल सॉल्वेंट। जब हम
एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को वोलाटाइल सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे, तब उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं और उसी का अध्ययन हम करते हैं।